हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। बच्चों, इसका फॉर्मूला जैसा दिख रहा है उतना सिंपल नहीं होता है, ये एक तरह का मिक्स्ड सॉल्ट है। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर और इसके डिफरेंट नेम्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। CaOCl2 को अगर हम ओपन करके लिखें तो CaCl एंड OCl, इस तरह का इसका फॉर्मूला होता है। इट इज ए मिक्स्ड सॉल्ट, इट इज ए मिक्स्ड सॉल्ट ऑफ Cl माइनस एंड OCl माइनस। Cl माइनस क्लोराइड है, आपको पता है। OCl माइनस को हम बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन, it is a mixed salt of Cl minus and OCl minus or OCl minus that comes from HOCl, that is called hypochlorous acid। क्लियर? अब इसके जो डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। कमर्शियल नेम्स जो इसके हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम, या फिर हम कह सकते हैं क्लोरीनेटेड लाइम। तो इन डिफरेंट नेम से हम इसको बुलाते हैं। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इट इज, बच्चों ये दिखने में पेल येलो या वाइट येलो कलर का होता है। इट इज पेल येलो और येलोइश वाइट पाउडर with strong smell of chlorine। It is soluble in water, और वाटर कौन सा? कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर विद सम टर्बिडिटी ड्यू टू लाइम। ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है, बट टर्बिडिटी का मीनिंग होता है कि वाइट क्लाउड जैसा इसके अंदर कहीं कहीं होता है, वो लाइम के इम्प्योरिटी के कारण होता है। तो यहाँ पर ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, और यहाँ इसमें क्लोरीन की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, क्लोरीन के रिलीजिंग के कारण होती है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद excess amount of
acid CaOCl2 plus H2SO4 CaSO4 plus H2O प्लस Cl2। यहाँ पर ये एसिड की एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करके क्लोरीन रिलीज करता है। इस क्लोरीन को हम बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। दिस क्लोरीन is called अवेलेबल क्लोरीन। और किसी भी ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल की क्वालिटी की जो चेकिंग होती है उसकी अवेलेबल क्लोरीन से होती है। अगर 28 से 35% अवेलेबल क्लोरीन है तो वो एक अच्छा ब्लीचिंग पाउडर सैंपल माना जाता है। नेक्स्ट इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं बच्चों। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, it is prepared by passing chlorine gas on dry slacked lime। ड्राई स्लैक लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस पास करने से इसका फॉर्मेशन होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय पासिंग Cl2 गैस। और ये Cl2 गैस का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? हमने जब NaOH का फॉर्मेशन किया था ब्राइन सॉल्यूशन से, तो वहां जो क्लोरीन फॉर्मेशन हो रही थी उस क्लोरीन को यहाँ यूटिलाइज किया जाता है by passing chlorine gas on dry slacked lime CaOH whole twice plus Cl2 और इसका टेम्परेचर 317 केल्विन रखा जाता है। देन CaOCl2 प्लस H2O। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। और एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर होता है बच्चों, ये एक उसका कंपोनेंट होता है, प्योर स्टेट में ये नहीं होता है। द एक्चुअल ब्लीचिंग पाउडर is a mixture of CaOCl2.H2O। यहाँ H2O मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, प्लस CaCl2.CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड .H2O। तो इस तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है जिसका ये वाला जो कंपोनेंट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये वाला कंपोनेंट इसका एक कांस्टेंट पार्ट होता है। तो दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ये बच्चों हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप डाल लीजिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। हमने अभी एसिड की एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करवाई है, अब हम जो एसिड है उसकी स्मॉल अमाउंट से रिएक्शन करवाएंगे। स्मॉल अमाउंट से रिएक्शन करवाने पर यह ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन होती है बच्चों न्यू बॉर्न ऑक्सीजन, और ये हाईली एक्टिव होती है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग इसमें पावर होता है। तो लेट्स सी, इट रिएक्ट विद स्मॉल amount of acid and produce
nascent means newly born highly active oxygen due to which it shows oxidizing property। अब किस तरह से बनती है? CaOCl2 प्लस H2SO4 जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ बनेगा CaSO4 प्लस CaCl2 प्लस HOCl, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। और ये हाइपोक्लोरस एसिड बच्चों अनस्टेबल होता है, दैट्स वाई इट ब्रेक्स डाउन एंड फॉर्म HCl प्लस ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये हाईली एक्टिव होती है, ये किसी का भी ऑक्सीडेशन कर सकती है, इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई, किसके कारण? ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब चलते हैं बच्चों इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो ब्लीचिंग पाउडर की है वो नेसेंट ऑक्सीजन के कारण होती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर्ड सब्सटेंस से मिक्स होकर उसको कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है, और ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसकी परमानेंट होती है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन it shows bleaching property which is permanent। क्वेश्चन बच्चों यहाँ ये आता है कि ब्लीचिंग पाउडर किसके कारण ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है, क्लोरीन के कारण या ऑक्सीजन के कारण? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लोरीन के कारण ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी शो करता है नेसेंट ऑक्सीजन के कारण, जो कि परमानेंट होती है। और ये एक तरह से ऑक्सीडेशन के कारण ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पर आपका कलर्ड मेटल, कलर्ड मैटर प्लस ऑक्सीजन, एंड ये बन गया कलरलेस। तो दिस इज द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये हो गई, इस तरह से ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है ऑक्सीजन के कारण। ये इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हमने देख ली है बच्चों। अब इसकी जो अदर यूजेज है वो हम देखते हैं। तो अदर यूजेज में एक तो ब्लीचिंग की जो प्रॉपर्टी है वो शो करता ही है। तो ब्लीचिंग एजेंट फॉर द कॉटन, वूल, लिनन, यहाँ पर ये वुड के लिए भी करता है एंड पेपर पल्प के लिए भी ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड, जनरली जो वाटर म्यूनसिपल में वाटर सप्लाई होती है उसके प्योरिफिकेशन के लिए, बैक्टीरिया किल करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूटिलाइजेशन होता है। देर आफ्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को बच्चों फॉर्मूला होता है CHCl3। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल एंड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द लैब एंड इंडस्ट्रीज। तो ये सारे यूटिलाइजेशन हो गए ब्लीचिंग पाउडर का। इंपॉर्टेंट इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, और इसके जो डिफरेंट नेम्स है वो आप ध्यान रखिएगा।